तो आज हमारा तीसरा दिन है। आज हम तीसरे दिन में बात करेंगे, एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति कंपटीशन के सभी एग्जामों में पूछा जाता है और 11th-12th में भी पूछा जाता है। तो हम बात करेंगे त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति में हमें पता है, देखो त्रिकोणमिति एक एडवांस मैथ होती है। एडवांस मैथ त्रिकोणमिति की शुरुआत यहाँ से होती है। हम जानते हैं त्रिकोणमिति में 6 प्रकार के अनुपात होते हैं। पहला अनुपात होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा, चौथा होता है कॉट थीटा, पांचवा होता है साइन कॉस टैन कॉट सेक थीटा और छठवा होता है कॉसेक थीटा। ये 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब देखो ये इनकी मैं बात करता हूँ। देखो अगर एक त्रिभुज के अनुसार समझा जाए तो पहले एक मैं त्रिभुज बना लेता हूँ। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है जिसमें हम जो मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। जिसमें से ये जो नीचे वाला होता है इसको हम आधार बोलते हैं और ये जो होता है इसको लंब बोलते हैं और ये जो होता है इसको कर्ण बोलते हैं। हमको ये बात पता होनी चाहिए कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा को अगर उल्टा करेंगे तो ये कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। और अगर मैं कॉसेक थीटा को उल्टा करूँगा, कॉसेक थीटा को उल्टा करूँगा तो 1/साइन थीटा आएगा। मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। उसी प्रकार अगर मैं कॉस थीटा की बात करूँ तो जो कॉस थीटा होता है उसका जस्ट उल्टा होता है सेक थीटा। अगर कॉस थीटा को उल्टा करूँगा तो सेक थीटा को बदल जाएगा। अगर मैं सेक थीटा को उल्टा करूँगा, सेक थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा। उसी प्रकार से टैन थीटा, अगर मैं टैन थीटा को उल्टा करूँगा तो मुझे मिलेगा कॉट थीटा, 1/कॉट थीटा। टैन थीटा को अगर उल्टा किया जाएगा तो उसका मान होता है 1/कॉट थीटा। अगर मैं कॉट थीटा की बात करूँ तो कॉट थीटा जो होता है वो होता है 1/टैन थीटा, 1/टैन थीटा। समझ में आया? उसी प्रकार से अब इनके मान निकाले जाएंगे। जैसे कि अगर मैं साइन थीटा का मान निकालूं, मुझे एक बात देखो, ये होता है कर्ण, ये होता है लंब, ये होता है आधार। त्रिकोणमिति के अनुसार एक त्रिभुज लिया जाता है जिसमें 3 चीज होता है। एक होता है आधार, एक होता है लंब, एक होता है कर्ण। उसमें हम सबसे पहले साइन थीटा का मान निकालेंगे। जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा का मतलब देखो इस प्रकार से एक फार्मूला बनता है, लाल बटे कक्का करके, जो कक्षा 10 में सिखाया जाता है, लाल बटे के करके, ऐसे करके। जिनमें से जो पहला वाला होता है उसको बोलते हैं साइन थीटा, दूसरा वाला जो होता है वो होता है कॉस थीटा, तीसरा वाला जो होता है वो होता है टैन थीटा। उसके बाद इस नीचे से जब देखा जाएगा तो ये नीचे तक अगर पढ़ा जाएगा तो ये होगा कॉट थीटा, ये होगा कॉट थीटा। उसके बाद ये होगा कॉट थीटा के बाद जो हमारे पास आएगा वो आगे सेक थीटा, ये होगा सेक थीटा। सबसे लास्ट वाला जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा। सबसे लास्ट वाला जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा। साइन थीटा का मान होता है l/k। साइन थीटा मतलब l/k। l/k का मतलब है साइन थीटा का मतलब होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। फिर दूसरा नंबर है कॉस थीटा। अगर मैं कॉस थीटा की बात करूँ तो देखो कॉस थीटा का मतलब क्या है, आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा का मतलब है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अगर मैं इसका मान निकालूं तो ऊपर लिख दिया जाएगा हिंदी में आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। उसके बाद मैं कॉस के बाद टैन की बात करूं, तीसरा नंबर टैन थीटा। अगर मैं टैन थीटा की बात करूं तो टैन थीटा का मतलब ये लंब बटा आधार। टैन थीटा मतलब लंब बटा आधार। अगर मैं इसको लिखूँ तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार। टैन थीटा का मतलब लंब बटे आधार। उसके बाद चौथा नंबर है कॉट थीटा। कॉट थीटा का मान बताओ। अब देखो नीचे से पढ़ा जाएगा आधार बटे लंब, मतलब आधार बटे लंब। अब देखो हमने पढ़ा था ना कि जो कॉट थीटा होगा टैन थीटा को उल्टा, कॉट थीटा जो होता है वो टैन थीटा को उल्टा होता है। देखो टैन थीटा का मान है लंब बटे आधार, कॉट इसका जस्ट उल्टा आएगा आधार बटे लंब। तो इसको अगर लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास आधार बटे लंब। ये हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। कॉट के बाद क्या आएगा, कॉट देखो साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया। अब लिखा जाएगा सेक थीटा। पांचवा नंबर सेक थीटा। सेक थीटा सेक कहाँ, ये देखो सेक से नीचे से पढ़ा जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, की बटा ए मतलब कर्ण बटे आधार।
देखो सेक थीटा कॉस का जस्ट उल्टा होगा, कॉर्ड कॉस जो होगा वो आधार बटे कर्ण होगा। देखो कॉस, देखो आधार बटे कर्ण है ना, इसका जस्ट उल्टा होगा कर्ण बटे आधार, तो इसको लिखा जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। लास्ट वाला बचा है कोसेक थीटा, छठवां नंबर कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो होता है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा जो होता है साइन का उल्टा। साइन क्या है, देखो साइन है आधार, सॉरी साइन है लंब बटा कर्ण, ये जो आएगा ये आएगा कर्ण बटा लंब, देख भी सकते हो कर्ण बटा लंब। इसको अगर हिंदी में लिखें तो ये हो जाएगा हमारे पास कर्ण बटे लंब, कर्ण बटा लंब। अब सुनो मेरी बात, ये सब कुछ हो गया। देखो साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का मान होता है लंब बटा आधार, कॉट थीटा का मान होता है आधार बटे लंब, सेक थीटा का मान होता है कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा का मान होता है कर्ण बटा लंब। क्या हुआ? खड़ी कर दो, खड़ी कर दो, मैं भी अंदर खड़ी कर दूंगा, खड़ी कर दो, ठीक है मैं खड़ी कर दूंगा। कॉसेक थीटा का मान होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटे लंब। अब अगर मैं बात करूँ अब फार्मूला, अब देखो मान निकालने की बात की जाएगी, मान निकालने की बात की जाएगी। जैसे कि अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे, जैसे मान लो एक हम ले लेते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट ले लेते हैं। ट्रिपलेट का मतलब जानते हो, जैसे कि सबसे छोटा ट्रिपलेट होता है हमारे पास 3, 4 और 5। ट्रिपलेट का मतलब ये होता है कि दो सबसे छोटी संख्याओं का अगर वर्ग कर दिया जाए और उनको जोड़ा जाए तो सबसे बड़ी वाली संख्या के वर्ग के बराबर आना चाहिए। जैसे 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा और 5 का स्क्वायर 25 होगा। 16 9 जोड़ेंगे 25, तो देखो ये 25 25 बराबर आया। तो ये एक छोटा सा ट्रिपलेट होता है। मान लो कि ये हमारे पास 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब इसका मान निकालना है मुझे। आधार का मान 3 हो गया, कर्ण का लंब का मान 4, कर्ण का मान 5 हो गया। तो अब अगर साइन थीटा का मान निकालो, जैसे साइन थीटा बराबर थीटा हम यहाँ मान के चलेंगे, क्योंकि कोण थीटा अगर यहाँ मानेंगे तो एक मतलब एक नियम होता है कि जहाँ पे थीटा माना जाता है उसके समरूप भुजा को लंब कहा जाता है, और नीचे वाली जिस पे आधार होता है उसको आधार बोलते हैं, और सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोला जाता है। साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा लंब, लंब कितना है, लंब का मान 4 है, कर्ण कितना है 5, हो जाएगा 4 बटा। उसके बाद में अगर कॉस थीटा की बात करूँ तो कॉस थीटा का मान कितना है, कॉस थीटा का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, ए बटा के मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 3 है, कर्ण कितना है 5 है। कॉस टेन थीटा की बात करूँ तो टेन थीटा का मान मुझे बताओ कितना होगा, टेन थीटा का मतलब होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब कितना है 4 है, आधार कितना है 3 है। अब देखो ये 3 आ गया। अब अगर हमें ये 3 पता चल जाए ना तो उसके अलावा हम 3 निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कॉट थीटा की बात करूँ, अगर मैं कॉट थीटा निकालूँ, हम जानते हैं कॉट थीटा जो टेन का जस्ट उल्टा होता है। टेन का मान कितना आएगा 3/4, इसका जस्ट उल्टा आएगा 3 इसका जस्ट उल्टा आएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब का मतलब 3/4 आएगा। कॉट के बाद क्या आता है, कॉट के बाद आएगा सेक थीटा। सेक जस्ट कॉस का उल्टा होता है, सेक थीटा। सेक कॉस का निकाले, कॉस निकाले हो आधार बटे कर्ण, तो यह जाएगा कर्ण बटा आधार मतलब कि 5/3 हो जाएगा। सेक के बाद कॉसेक, अगर मैं कॉसेक का मान निकालूँ, कॉसेक थीटा, कॉसेक साइन का जस्ट उल्टा, साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण, ये जो है कर्ण बटा लंब आएगा, और इसका मान कितना आएगा 5/4/5, तो इसका मान जो है वो आएगा 5/4। ये हो गए हमारे पास त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले। ये फार्मूले हमारे पास, इनको याद रखना है, ये आगे चल के सवालों में काम आएंगे। अभी मैं आगे चल के सवालों को जब करवाऊंगा बड़ी लेवल के सवाल तो ये काम आएंगे ये फार्मूले। और कुछ फार्मूले सर्वसंख्याएं में लिखवा देता हूँ, जैसे कि सबसे जरूरी फार्मूला होता है, जैसे सबसे जरूरी फार्मूला में इसको हटा देता हूँ। देखो कुछ फार्मूले होते हैं इनको लिखवा देता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसको हम लिखना चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ये इस प्रकार से कुछ सवाल होते हैं। आगे के सवालों को अगर हम देखेंगे तो आगे के सवाल हम कल करेंगे। और यह कुछ सवाल जैसे कि कल हम निकालेंगे इसका मान निकालना, कल हम सीखेंगे इसका मान कैसे निकाला जाता है। जैसे कि साइन 30 डिग्री का 60 डिग्री का 90 डिग्री का मान कैसे निकाला जाता है।